चलिए दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्या प्रजनन क्या होता है, ठीक है, और प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं। आज हम प्रजनन या जनन के दोनों प्रकार को देखेंगे, जिसमें आपको पहले बताए थे क्या कि प्रजनन जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं अलैंगिक और दूसरा होते हैं लैंगिक, ठीक है। अब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या होता है तो इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहला बिंदु याद रखिएगा अलैंगिक जनन में कि इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है। इसमें एक जनक भाग लेते हैं। और लैंगिक में क्या होता है? इसमें दो जनक भाग लेते हैं। अब अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों में पहला बिंदु था, इसमें एक जनक भाग लेते हैं और इसमें दो जनक भाग लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अलैंगिक जनन जो होता है इसमें जीव, कोई भी जीव अपने समूह जीव को बनाने के लिए एक ही जनक, मतलब वो अकेले ही क्या करता है, एक नए जीव को बना सकता है। और लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें अकेले नहीं, इसमें नए जीव को बनाने के लिए दो जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या कि सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि लैंगिक जनन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग अलैंगिक जनन को देखेंगे। अब लैंगिक जनन में दूसरा बिंदु याद रखेगा कि ये दो जनक भाग लेते हैं और कैसे एक नए संतान को बनाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लैंगिक जनन में दो जनक जो भाग लेते हैं, एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा। तो कहे तो ये कभी कह सकते हैं कि एक पिता और दूसरा कौन होगा? माता होगा। देखो, ये जनन करने के लिए दो जनक की आवश्यकता होती है, एक मेल और दूसरा फीमेल। क्या तो बोल सकते हैं एक माता और दूसरा क्या होता है? पिता। अब इसमें क्या होता है कि ये दोनों जो जनक है, ये दोनों जनक के शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका का निर्माण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनन कोशिका। जैसे मेल के अंदर जो बनता है वह शुक्राणु जनन कोशिका होते हैं, और फीमेल के अंदर जो बनता है वह अंडाणु जनन कोशिका होते हैं। इस प्रोसेस में लैंगिक जनन में क्या होता है कि ये दोनों जब शरीर के अंदर बनता है तो आगे जाके संभोग प्रक्रिया होता है। इस संभोग प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि ये जो पिता के शरीर के अंदर बना हुआ जो जनन कोशिका होता है, जिसको हम लोग शुक्राणु के नाम से जानते हैं, और माता के अंदर जो जनन कोशिका बना होता है उसको अंडाणु के नाम से जानते हैं। तो ये संभोग प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि शुक्राणु क्या होता है, अंडाणु से जाके मिल जाता है। शुक्राणु अंडाणु से जाके मिल जाता है, और मिलने के फलस्वरूप या मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? निषेचन। तो यहां से एक डिफरेंशन भी बन सकता है कि निषेचन क्या है या निषेचन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि शुक्राणु को अंडाणु से मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। अब जैसे ही शुक्राणु अंडाणु से मिलेगा, निषेचन प्रक्रिया पूर्ण करेगा, और पूर्ण जैसे ही होगा, इसके मादा शरीर के अंदर एक नए कोशिका का निर्माण हो जाता है, और उस कोशिका को हम लोग बोलते हैं युग्मनज, या इसी को जायगोट के भी नाम से जानते हैं। युग्मनज या जायगोट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये जायगोट क्या करेगा? अब इसमें क्या होगा? विभाजन होगा। इस जायगोट के अंदर क्या होगा? विभाजन होगा, और विभाजन होने के फलस्वरूप यही क्या करेगा? भ्रूण का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? भ्रूण का निर्माण करेगा। ये युग्मनज से भ्रूण बनेगा आगे जाके, और भ्रूण से आगे जाके किसका निर्माण हो जाएगा? एक शिशु का निर्माण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर यह प्रोसेस हमको समझ में आ गया क्या कि लैंगिक जनन में क्या होता है? दो जनक भाग लेते हैं, और दोनों जनक के शरीर के अंदर क्या होता है? जनन कोशिका का निर्माण होता है। मेल के अंदर या पिता के अंदर क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है, जनन कोशिका, और इसके अंदर क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। ये दोनों क्या करता है? शुक्राणु क्या होता है? अंडाणु से जाके संलयन कर लेता है, जुड़ जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। जैसे ही निषेचन होगा तो मादा शरीर के अंदर किसका निर्माण हो जाएगा? युग्मनज या जायगोट जिसको बोलते हैं, इसका निर्माण हो जाएगा। अब ये युग्मनज या जायगोट जो होते हैं ये 2n होते हैं, मतलब द्विगुणित होते हैं। ये क्या होते हैं?
ये द्विगुणित कोशिका होती है। अब ये द्विगुणित कोशिका होने का कारण क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि शुक्राणु जो होते हैं वह अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? वो अगुणित होते हैं। स्मॉल एन से अगुणित को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, और अंडाणु भी क्या होते हैं? वो अगुणित होते हैं, मतलब स्मॉल एन से इसको भी इंडिकेट हम लोग कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो शुक्राणु और अंडाणु, ये दोनों अगुणित कोशिका, ये दोनों जब फ्यूजन करेगा, दोनों जब आपस में जुड़ जाएगा, तो जुड़ने के बाद एन और एन क्या बन जाएगा? 2n बन जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इगुमनज या जो जायगोट जो होते हैं, जायगोट की कोशिका, ये क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इगुमनज की कोशिकाएं होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। और अंडाणु की कोशिका होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अगुणित होते हैं। शुक्राणु की कोशिका क्या होते हैं? तो ये भी क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगुणित होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसी के साथ साथ हम लोग देख लेते हैं क्या कि प्रजनन के अंदर जो लैंगिक जनन और लैंगिक जनन और लैंगिक जनन के दोनों हम लोग विभेद कर लेते हैं कि अलैंगिक जनन में क्या होता है और लैंगिक जनन में क्या होता है। तो आपको पता है दोस्तों कि इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि युग्मक का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो लैंगिक जनन के अंदर हो रहा है। लैंगिक जनन में भाग लेने वाले जो जनक है उसके शरीर के अंदर किसका निर्माण हो रहा है? युग्मक का निर्माण हो रहा है। लेकिन इसमें अलैंगिक जनन में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है? अकेले जीव बिना युग्मक को बनाए क्या करता है? एक नए संतान को, एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। जैसे अगर हम लोग अलैंगिक जनन को ये देखेंगे कि कैसे ये एक नए जीव का निर्माण करता है, तो उसका एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं क्या, इसका एक एग्जाम्पल को ले रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक उसके जीव है, जिसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये अमीबा है। ठीक है, ये क्या है? अमीबा। अब ये नए जीव का निर्माण कैसे करता है? तो इसका शरीर क्या होता है कि दो या दो से अधिक भाग में विभाजित हो जाता है, तो खंडित हो जाता है। जैसे अभी मान लेते हैं कि ये कितना, मान लेते हैं कि ये दो भाग में विभाजित हो गया, तो इसमें ये जो पहले वाले जो अमीबा था, इसको हम लोग बोलेंगे जनक। और ये क्या किया? अपने शरीर को विभाजित कर तोड़कर क्या किया? दो नए कोशिका का निर्माण किया, और ये दोनों नए कोशिका क्या कहलाएंगे? संतति कोशिका कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संतति कोशिका। मतलब अपने समान नए जीव का क्या किया है? निर्माण कर दिया। तो क्या प्यारे दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या कि इसमें अपने समान जीव को बनाने के लिए क्या दो जनक की आवश्यकता हुई? नहीं, ये अकेले क्या क्या है? दो नए संतति कोशिका का निर्माण कर दिया, दो नए जीव का निर्माण कर दिया। और इसमें लैंगिक जनन की तरह कोई युग्मक का निर्माण हुआ इसके शरीर में? तो नहीं हुआ। तो हम लोग इसी को देखते हुए अब दोनों को विभेद कर देते हैं कि इसमें देखिएगा दोस्तों कि इसमें एक जनक भाग लेते हैं, इसमें दो जनक भाग लेते हैं। अब दूसरा ये लिख सकते हैं इसके अंदर क्या कि इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें युग्मक का निर्माण कहीं भी हुआ तो नहीं हुआ। हम लिख सकते हैं क्या कि इसमें जो है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होते। और इसमें कारण, इसमें युग्मक का निर्माण होते हैं। ठीक है, अब दो विभेद हम देख लिए कि लैंगिक जनन, इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है, लैंगिक में दो जनक की आवश्यकता होती है या दो जनक भाग लेते हैं। दूसरा, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होते, इसमें युग्मक का निर्माण होते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब युग्मक का निर्माण हुआ, इसमें क्या हुआ कि जो नर युग्मक था वह जाके किससे संलयन कर लिया है? तो कहे अंडाणु से। ये जाकर अंडाणु के साथ मिल गया, और मिलने की प्रक्रिया क्या बोल रहे हैं? निषेचन। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, जब युग्मक का निर्माण नहीं हो रहा है, तो क्या जब युग्मक का निर्माण नहीं हो रहा है, तो क्या ये एक दूसरे से आपस में संलयन कर रहा है या फ्यूजन कर रहा है? नहीं कर रहा। अगर करता तो हम बोलते हैं निषेचन हुआ। अगर नहीं कर रहा है, जब युग्मक का ही निर्माण नहीं हो रहा है, तो ये क्या निषेचन करेगा? नहीं करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं तीसरा बिंदु क्या कि इसमें क्या हो रहा है? इसमें निषेचन होता है, और इसमें क्या हो रहा है? निषेचन नहीं होता। और दूसरा देखिए कि जब निषेचन हुआ तब जाके युग्मनज या जायगोट का निर्माण हुआ, और इसमें जब निषेचन ही नहीं हुआ तो क्या युग्मनज का निर्माण होगा? नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं इसके लक्षण? और लैंगिक में क्या लिख सकते हैं? इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है, इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता।
सॉरी यहाँ पर मेरे दोस्तों ये इसमें क्या हो रहा है, निषेचन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, निषेचन हो रहा है, इसमें निषेचन नहीं हुआ, इसमें निषेचन होगा। यहाँ भी युग्मनज का निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन इसके अंदर निषेचन हो रहा है, तो इसका मतलब युग्मनज बनेगा, तो इसमें युग्मनज का निर्माण होगा। अब युग्मनज का निर्माण हुआ तो वही युग्मनज आगे जा किसका निर्माण करता है, घूर्ण का निर्माण करता है। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों फिर क्या हो सकता है, इसमें घूर्ण का निर्माण होता है और इसमें घूर्ण का निर्माण नहीं होता है। जब घूर्ण नहीं बना तो यह घूर्ण आगे जाके शिशु का निर्माण करता है, शिशु को बनाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें शिशु का निर्माण होगा और इसमें शिशु का निर्माण नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सामान्यतः इतने लक्षण को देखते हुए हम लोग ये लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को विभेद भी कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया तो इसको आप लोग नोट कीजिए।